सना यूसुफ की मौत के बारे में आप क्या कहेंगे? 17 साल एक बच्ची का मर्डर हुआ है। हम तो कहते हैं कि उसने मर्डर ये नहीं किया। हम तो ये समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें कोई न कोई नया मोड़ जरूर आएगा। ये भी तो हो सकता है कि उससे पहले वो कोई वाकया ऐसा हो चुका हो तो ये डर के मारे पीछे भाग गया हो। कितने साल हो गए इस घर को बने में? मैक्सिमम तकरीबन ये 8 से 10 साल हो गए। ये आपको जरा मैं किचन का व्यू दिखाऊं यहाँ पे। मेरे हिसाब से एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बेहतर है। प्लेटें भी जो हैं रंग बिरंगी पड़ी हुई हैं, एक स्टील की है, 2 प्लास्टिक की हैं। ये कप देख लें आप, टेपे टूपे चढ़ी हुई हैं ऊपर इसके। ये बाइक काके की है। 2 साल से इधर बंद पड़ी है। से एक हफ्ते में 3 दफ़ा महंगी गाड़ियां बुक करवाई और असल में ये एक टूटी हुई 70 है जो इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। ये 70 उसके इस्तेमाल में थी, ये 70 वो चलाता था। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन इस वक्त मैं जड़ावाला में मौजूद हूँ और मेरे अक़ब में आप उमर हयात उर्फ काका का घर देख सकते हैं जिसे सना यूसुफ के मर्डर के केस में गिरफ्तार किया गया है। पिछले चंद दिनों से ये घर बिल्कुल बंद था और ना ही इस घर के अंदर कोई शख्स मौजूद था। आज इस घर के दरवाजे खुले हुए हैं, इस घर का आपको विजिट करवाते हैं और यहाँ के रहने वालों से आपको मिलाते हैं और ये घर हम आपको अंदर से दिखाते हैं और बताते हैं कि जनाब ये घर कब और कैसे बनाया गया, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और काका क्या करता था, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता था कि वो फॉर्च्यूनर लेकर कभी इस्लामाबाद तो कभी लाहौर जाता था। आइए तमाम तफसीलात मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका सर? जी मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। मोहम्मद इमरान साहब। मोहम्मद साहब, ये घर पिछले चंद दिनों से ताला लगाया हुआ था, मीडिया यहाँ पर आया है, उसे कवरेज का मौका नहीं मिला। आज ये घर खोल दिया गया है। पहले तो ये बताएं घर इतने दिनों से बंद क्यों रखा था? एक बेटा था और वाल साहब हैं, वो इधर रहते नहीं थे। वो अपने जॉब के सिलसिले में वो फैसलाबाद में रहते थे। ठीक हो गया। ठीक है, वो सिर्फ एक उम्र था, वो इधर रहता था या उसकी सिस्टर उधर साथ में रहती हैं, वो थी बस इधर। ये भाई घर है? ये वो जी ये उनका कितने साल हो गए इस घर को बने में? मैक्सिमम तकरीबन ये 8 से 10 साल हो गए हैं। 8 से 10 साल। यहीं पे उसकी वालदा का इंतकाल भी हुआ, बड़े भाई का इंतकाल भी यहाँ पर इधर ही हुआ है। इधर ही हुआ। आप मुझे थोड़ा घर का विजिट करवाएंगे और दिखाएंगे कि काका कहाँ पे रहता था? क्या ड्राइंग रूम है जी। ये उनके वाल साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है बड़े हो? ठीक ठाक जी। नाज़रीन, ये उमर हयात काके के वालिद साहब हैं जो इस वक्त बिस्तर पे लेटे हुए हैं। जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देख लें कि ये कितने बीमार हैं। ठीक है, हद से ज़्यादा ये अपनी ये कोई केयर भी नहीं इनकी हो रही है, लेकिन हद से ज़्यादा बीमार भी हैं। ठीक फरमा रहे हैं आप। हमें उनकी हालत देख के भी अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन देखें जी, ये औलाद का फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप की खिदमत करें। औलाद ये वालदैन की खिदमत करती है। आज अगर इनका इस वक्त ये हाल है, इसके पीछे भी इनकी औलाद ही जिम्मेदार है। अगर उमर हयात इन तमाम सरगर्मियों में मुलव्वस ना होता तो आज वो इनके अक़ब में होता, अपने वालिद की खिदमत कर रहा होता। लेकिन ये बड़े अरसे से बीमार पड़े हैं ये। ठीक है, इसका बीपी का इनकी प्रॉब्लम है और दूसरा शुगर की प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये इनका ये हाल है। अच्छा, इस कमरे में हाई साहब यहाँ पे उनके वाला साहब सोते थे और ये अक़ब में उधर उम्र सोता था। जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक दफ़ा मैं कैमरा मैन को आपको दिखाऊं कि इस तरह कमरे का व्यू आपको दिखाए कि यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर उमर हयात के वालिद साहब लेटे हुए हैं, इनके अक़ब में ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है, यहाँ पे उमर हयात उर्फ काका जो है अपने वालिद साहब के साथ रहता था। इस पूरे कमरे का अगर आपको मैं व्यू दिखाऊं, यहाँ पर एसी तो दूर की बात, यहाँ पर एयर कूलर तक मौजूद नहीं है और वो लड़का कभी इस्लामाबाद और कभी लाहौर फॉर्च्यूनर पे जा रहा है, प्राडो पे जा रहा है। सोचने वाली बात ये है कि लाखों रुपया वो कैसे कमाता था, ये इसका मतलब हुआ। यहाँ पे आप ये देख लें कि कोई भी ये आपको मेले और ठेलों पर जो है इस तरह के डेकोरेशन पीस नज़र आते हैं जो यहाँ पे इस वक्त घर में पड़े हुए हैं, लेकिन उसका जब आप लाइफस्टाइल देख लें, उसकी फेसबुक पे आप तस्वीरें देखें, तो कोई शख्स कभी भी जज नहीं करेगा कि वो लड़का जो सोशल मीडिया पे अरबपति और करोड़पति नज़र आता था वो इस तरह के कमरे में रहता था। ये देखिए जनाब उसके कमरे का हाल, ये डिटोल भी इधर पड़ा हुआ है, ये दवाइयाँ शवाइयाँ सब यहाँ पड़ी हुई हैं। वो सब नज़रों का धोखा था, वो फेक था, वो दिखाता था लोगों को कि वो कितना अमीर है, कि एक्चुअली ऐसा नहीं था। ये हम उनके जनाब कॉरिडोर में दाखिल हो चुके हैं। ये बाइक काके की है। 2 साल से इधर बंद पड़ी है। बंद पड़ी है? क्यों बंद पड़ी? क्यों पड़ी? बस ऐसे ही, बस इस्तेमाल में नहीं आई। तो क्या इस्तेमाल में करता था, क्या चीजें इस्तेमाल करता था? कोई नहीं, बस सारा दिन इधर घर में ही रहता था मैक्सिमम तकरीबन। वो तो हमें नजर आया कि वो फॉर्च्यूनर पे दोस्तों को मिलने के लिए जा रहा है, कभी प्राडो में जा रहा है। तो उसकी जिंदगी है क्या थी जो हमें नजर आती थी, वो थी या ये थी जो हमें नजर आ रही है? टिकटॉकर था वो टिकटॉक बनाता था बस। टिकटॉक? इतना पैसा कैसे उसके पास आता था? मैं भी ये सिर्फ टिकटॉक करता था बस। टिकटॉक। हाँ। अच्छा, उमर हयात उसका नाम था, काका नाम किसने रखा उसका?
काका नाम नहीं था, लेकिन उसकी जो मम्मा थी वो उसको लाड़ प्यार से पहले पहले कहती थी बस कि काका। हाँ, काका सुनने में आया वो सिद्धू मूसे वाले से बड़ा इंस्पायर था, उसके टैटूज शैटूज हाथ में एडिट करके बनाता था, बालों का स्टाइल जो था एक रैप स्टार की तरह का था। तो क्या कहते हैं आप, क्या कहेंगे कहती। आप? से वो छोटी सी उम्र थी, वो बस अपने लाइफस्टाइल में था बस, और उसको कोई काम नहीं था बस। वो हम बस। नाज़रीन ये देखें, मैं अब क्या कहूँ कि वो शख्स, वो लड़का जो किसी को मुतासिर करने के लिए इस हद तक गिर जाता था कि कभी एक गाड़ी बुक करवा के लेके जा रहा है, कभी दूसरी। इवन कि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला उसने पिछले एक हफ्ते में 3 दफ़ा महंगी गाड़ियां बुक करवाई, और असल में ये एक टूटी हुई 70 है जो इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। ये 70 उसके इस्तेमाल में थी, ये 70 वो चलाता था, और पिछले 2 साल से तमाम चीज़ें बंद थी। इसलिए एक चीज़ का तो आज यकीन हो गया कि सोशल मीडिया पे जो आपको चीज़ नज़र आती है वो सिर्फ और सिर्फ फेक होती है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये क्या चीज़ है? आपकी किचन है, किचन भी आप कह लें। ये एक रूम इसका लास्ट में है, एक रूम पहले, और छत पे कितने रूम है ये आपको जरा मैं किचन का व्यू दिखाऊं। यहाँ पे मेरे हिसाब से एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो बेहतर है यहाँ से। एक एवरेज फैमिली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेटें भी जो हैं रंग बिरंगी पड़ी हुई हैं, एक स्टील की है, 2 प्लास्टिक की हैं। ये कप देख लें आप, टेपे टूपे चढ़ी हुई हैं ऊपर इसके, ठीक है। ये सारे मामला है। क्या कहेंगे आप, ये नौजवान किसी को मुतासिर करने के लिए अपनी असल जिंदगी छुपा कर अपना दोहरा रूप लोगों को दिखाते हैं, ये कौन है? कैसे करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या समझते हैं आप कि आपका रिश्ता क्या उम्र है यहाँ से, क्या लगता है आपको? मैं उसका बहनोई हूँ। बहनोई है आपका, जो बेगम का जो भाई है वो ऐसा ही था, शुरू से ऐसा ही था यार आज तक हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि वो ऐसा कर सकता है या ऐसा होगा। क्या वालदा के इंतकाल के बाद उसमें तब्दीली आई? अकेलापन जो उसमें आया, अकेला बैठना, किसी से मिलना जुलना नहीं, अपने घर में रहना बस, घर से बाहर, या वालदा के पहले भी वैसा ही था? 5 साल तो हो गई उसकी वालदा की डेथ हुई को। 5 ठीक साल है, हो गए। 5 साल आपकी शादी को माशाल्लाह कितनी देर हो गई उनकी? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल है। जब आपकी शादी होगी तब वो 8 9 10 साल का हुआ होगा, जी। ऐसे ही होगा हार्डली। जी। तो इन 12 सालों में क्या तब्दीली आपने महसूस की, या वालदा के इंतकाल के बाद उसमें खामोशी आई थी? खामोश ही रहता था सारा दिन, सिर्फ अपना ये टिकटॉक का या फेसबुक पे या दूसरा ऐसे ही। इंस्टाग्राम पे, बस वो ही रहता था, बाकी और कोई एक्टिविटी नहीं थी। सना यूसुफ की मौत के बारे में आप क्या कहेंगे? 17 साल एक बच्ची का मर्डर हुआ है, आपका वहाँ पे भाई कह लूँ मैं छोटा, कि वहाँ पर उसकी वीडियोस वायरल हुई है, वो बाकायदा उसको वेपन के साथ पकड़ा गया है, मोबाइल बरामद हुआ है। तो अब इसके बावजूद भी कोई चीज़ है जिससे आप डिफेंड कर पाएंगे उसे कि ये गलत हुआ है? हम तो खुद कहते हैं कि वो गलत हुआ है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन हमें डाउट सिर्फ इस बात का है कि यार ये कर नहीं सकता। जब भी हम इधर आए हैं ना, हमने कभी नहीं देखा ये किसी के साथ झगड़ा हो या किसी के साथ कोई किसी किस्म का कोई गालम गलोच ये भी हो, जो कोई जो मसला हो। तहकीकात सामने आई हैं उनके मुताबिक वो सना यूसुफ को काफ़ी दिनों से मैसेजिंग कर रहा था, वो मिलने का इसरार कर रहा था, वो उसको रिजेक्ट करती थी, वो इसरार करता था, वो रिजेक्ट करती थी। इस दौरान वो गुस्से में आया और गुस्से में आकर उसने कदम उठा लिया। इस सिनेरियो में तो कोई शख्स भी कदम उठा सकता है, आप भी उठा सकते हैं, मैं भी उठा सकता हूँ, कोई शख्स भी उठा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस सिनेरियो की वजह से उसने कदम उठाया? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि ये उसने ये कदम उठाया। क्या समझते हैं आप फिर? क्या आपके मुताबिक उसने मर्डर किया या नहीं किया? हम तो कहते हैं कि उसने मर्डर ये नहीं किया। फिर क्या हुआ, किस तरह नहीं किया? वीडियो एक नजर आ रही है आपके जहन के मुताबिक, आप भी लाजिम बात है अपने बच्चे को अच्छे तरीके से जानते हैं, इस केस पे आप लोग भी कवरेज कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे हर मामला। फिर आपके मुताबिक क्या ऐसा हुआ कि जो हम तो ये समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें कोई न कोई नया मोड़ जरूर आएगा। किस तरह? अब एक शख्स है, एक लड़का है, ये घर से नीचे निकला है, दौड़ लगा के जा रहा है, वीडियो सामने आ रही है, 2 ठा 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 2 फायरों की आवाज आई है, बच्चे इकट्ठे हुए हैं, मोहल्लेदार इकट्ठे हुए हैं। इससे बड़ा आप क्या समझते हैं, क्या नया मोड़ आएगा? क्या आसमान से कोई रूह ने आकर कोई काम डाला वहां पे? यार आसमान से तो नहीं आया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उससे पहले वो कोई वाकया ऐसा हो चुका हो, कि ये मतलब गया हो तो ये डर के मारे पीछे भाग गया हो। यानी आपके मुताबिक ये है कि ये वहां पे गया, उससे पहले किसी ने ये कुछ किया? जी। किस तरह श्योरिटी से आप ये कह रहे हैं, किस तरह हो सकता है? जब हमें तो अपने बेटे पे एतमाद है ना कि ये ऐसा कर नहीं सकता। यानी कि आपके मुताबिक जो आपकी परसेप्शन है वो ये है जी। यानी जब आप अपने भाई से या बेटे से मिलेंगे तब आपको यकीन होगा कि फिर यकीन होगा असल माजरा क्या, वाकया क्या बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उससे पहले अगर हमें आपके मुताबिक कोई पहले से वहां पर मौजूद था या किसी ने किया,
किसी को आपके बेटे से या भाई से क्या दुश्मनी थी? Correct, उसी टाइम पे सब कुछ होना था जिस टाइम पे आपका भाई अंदर गया है। उससे 2 4 3 मिनट पहले ये वाकया क्यों पेश नहीं आया? उसके तो सना यूसुफ के तो बहुत से टिकटॉकर दोस्त और भी थे, वो किसी और को भी फंसा सकते थे। आप ही के भाई को क्यों फंसाया गया? यार ये तो हम नहीं बता सकते कि सिर्फ इसको क्यों फंसाया गया। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर उन्होंने इसको बुलाया है या ये उधर गया है तो कोई वजह है ना, कोई वजह है, कोई वजह है। अंदाजन कब क्यों तक बुलाया गया है या क्यों ये गया है या क्या बात है क्या नहीं है। जब हम उनसे मिलेंगे तो फिर बात होगी ना कि हाँ बता अगर हमें आपका भाई क्या इकरार कर क्या लेता नहीं। है तो फिर मान लेंगे आप? हाँ अगर ये वो मानेगा, हमारे सामने मानेगा फिर आप तो मानेंगे? फिर हम मानेंगे। फिर सजाए मौत अगर होती है कुछ भी, फिर आप उसको दिल की जान से accept करेंगे? जहरी सी बात है, फिर हमें भी सदमा है। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है वो। वेरी गुड जी। नाज़रीन ये देखें, वो इसी चीज़ पे अटल है कि जनाब जब हमारे अपने भाई से मुलाकात होगी वो हमारे सामने अगर बताएगा कि असल कहानी उस दिन हुई क्या थी, फिर हम खुले दिल से इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि वो जो बेटी इस दुनिया से गई है वो कह रहे हैं हमारी भी बेटी की तरह थी। बहर ये घर है जो मैंने आपको मनाजर यहाँ पर दिखाए हैं, 3 मरले का बस नाज़रीन ये घर है और ये जड़ा वाला पे मौजूद है। यहीं पे काके ने आंखें खोली और यहीं पे उसकी माँ का इंतकाल हुआ, यहीं पे जो है उसके बड़े भाई का इंतकाल हुआ। बहरहाल मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, जितने भी सोशल मीडिया पे लोग टिकटॉक पर आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, कि खुदारा जो आप हैं अपने आप को वही दिखाएं। अगर किसी ने आपको पसंद करना है तो वो आपको फटे हुए कपड़ों में भी पसंद कर लेगा, और किसी ने अगर नहीं करना वो फॉर्च्यूनर और प्राडो जैसी गाड़ियों में भी आपको रिजेक्ट कर देगा। आपके सामने है, ये इस चीज़ को डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहे कि हमारे भाई ने नहीं किया। वो कहते हैं किया है तो हमारा भाई हमें बता दे ताकि हम इस चीज़ को खुले दिल से जो है वो कबूल कर सकें। ये घर के मुनाज़िर हैं, ये मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, और ये घर आपको मैंने दिखाया है। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि सना यूसुफ को जिसने मर्डर किया है, उमर हयात इस वक्त जो है वो पुलिस की हिरासत में है, सबूत हैं तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और जो इनके मुताबिक कि जो अगर कोई और शख्स इसमें है तो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम बस यही चाहते हैं कि उसका असल जो कातिल है वो मंतकी इंजाम तक पहुंचे। आपको उमर हयात की कहानी कैसी लगी, उसका घर कैसा लगा, उसकी आपको रिश्तेदारों से बात की वो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका दिल क्या कहता है। इसके साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।